रानू को नॉनवेज खाना बहुत पसंद था। मायके में तो रानू की माँ उसको तरह तरह के चिकन की डिशेस खिलाती, जैसे बटर चिकन, चिकन चंगेजी, तंदूरी चिकन और भी ढेर सारे। लेकिन शादी के बाद रानू को पता चला कि उसके ससुराल वाले तो वेजिटेरियन हैं। वो थोड़े दिन अपना मन बिना नॉनवेज खाए मार लेती, लेकिन एक दिन वो अपने पति से कहती है, प्रेम जी अब बस बहुत हो गया, अब मुझसे नहीं रहा जा रहा, मैंने बहुत कंट्रोल कर लिया है। अरे ऐसा क्या हो गया तुम्हें जो तुमसे कंट्रोल नहीं हो रहा है? जी क्या बताऊं, मैंने शादी के बाद से नॉनवेज नहीं खाया। अब मेरे को खाने का बहुत मन है, मुझे अब खाना है, कुछ भी हो जाए अब चाहे। क्या तुम नॉनवेज खाती हो? अरे तुमने हमें पहले तो कभी नहीं बताया। अरे तो आपने कौन सा बताया, वो तो मुझे शादी के बाद पता चला, नहीं तो मैं शादी ही नहीं करती। अरे मतलब नॉनवेज तुमको मुझसे ज्यादा पसंद है? देखिए आप ज्यादा बातों में मत घुसिए, मुझे नॉनवेज खाना है तो बस नॉनवेज खाना है। ठीक है, लेकिन तुमको ये चुपके से खाना होगा। अगर माँ को भनक भी लग गई तो वो तो हमें घर से ही निकाल देंगी। प्रेम ने रानू को हाँ तो बोल दिया था, पर उसको अभी भी डर था कि कहीं अगर उसकी माँ को पता चल गया तो क्या होगा। इसलिए वो अपने ऑफिस बैग में नॉनवेज छुपा के ले आता। तभी घर में उसकी माँ उसको बोलती है, बेटा आ गया ऑफिस से, ला अपना बैग मुझे दे और तू हाथ मुंह धो ले। नहीं माँ, मैं रख लूंगा बैग, आप बैठिए आराम से, नहीं तो मैं रानो को बुलाता हूँ। रानो रानो। अरे क्यों बहू को क्यों परेशान कर रहा है, रोज तो मैं ही रखती हूँ तेरा बैग, आज क्यों तू अपनी माँ की इतनी फिक्र कर रहा है, ला दे मुझे बैग। नहीं माँ, मेरे को कुछ काम है, बैग में ना मेरी फाइल्स है कुछ, वो मैं अपने कमरे में लेके जा रहा हूँ, मैं रख लूंगा, आप जाओ। प्रेम जल्दी से भाग के अपने कमरे में निकल लेता है और रानो भी थोड़ी देर में उसके पास आती है। अरे रानो, कहाँ थी तुम? अरे अभी माँ से बचते बचते आया मैं। अरे वो मैं बर्तन धो रही थी, आप चिकन लाओ, मेरे से तो वेट ही नहीं हो रहा है। हाँ ये लो, आराम से बैठ के खाओ। क्या स्वाद है, मैं तो भूल ही गई थी इसका स्वाद। आहा मजा आ गया, इतने दिनों की भूख आज खत्म हुई है सच में। अब मैं 1 महीने बाद लाऊंगा, उससे पहले नहीं बोलना मेरे को तुम। अरे नहीं नहीं नहीं, 1 महीने तो बहुत ज्यादा टाइम हो जाएगा, नहीं मुझे तो अगले हफ्ते ही चाहिए। ठीक है, उससे पहले तुम जिद मत करना और यह खाकर अच्छे से साफ कर देना। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं और अब प्रेम भी रानो के नॉनवेज खाने से तंग आ जाता है, तो वो उसको नॉनवेज खाने के लिए मना कर देता है। एक सुबह रानो ऑमलेट ब्रेड बनाकर टेबल पर आकर बैठती है। तभी उसकी सास कहती है, रानो बहू तू ये क्या बना कर लाई है, हे भगवान मेरे घर में नॉनवेज, राम राम राम, अरे घर का धर्म भ्रष्ट कर दिया मेरे इस लड़की ने। अरे माँ जी, धर्म क्या भ्रष्ट करा मैंने, इसमें नॉनवेज क्या है, आजकल तो सभी लोग ऑमलेट खाते हैं, अंडे तो वेज में ही आते हैं। अरे बहू तू मुझे मत सिखा, और सुन ले बहू, मेरे घर में ये नॉनवेज नहीं बनता, और अगर तुझे खाना ही है तो तू बाहर जाके बना, मेरी रसोई अशुद्ध नहीं होनी चाहिए। माँ जी ये मेरा घर भी है, और मुझे क्या खाना है क्या नहीं वो मेरी चॉइस है, तो अब मेरा मन करेगा मैं नॉनवेज खाने का तो मैं बनाऊंगी, आपको नहीं खाना तो आप मत खाइए। रानो तमीज से बात करो माँ से। अरे माँ ठीक ही तो बोल रही है कि अगर तुम्हें नॉनवेज खाना है तो खाओ, लेकिन घर के बाहर। हाँ बहू, मेरे घर में नॉनवेज नहीं बनेगा, नहीं बनेगा तो मतलब नहीं बनेगा, बस मुझे जो कहना था कह दिया मैंने। राधिका इतना कहकर अपने कमरे में चली जाती है। ऐसे ही रानू नॉनवेज खाना नहीं छोड़ती और उसकी सास अब भी उसे बोल बोल कर परेशान हो जाती हैं। तभी सावन के दिन आ जाते हैं, उसकी सास पूजा पाठ कर रही होती हैं। तभी रानू कहती है, आज माँ जी सुबह सुबह उठ के पूजा पाठ कर रही हैं और घर भी साफ सुथरा लग रहा है, पूछूं तो माँ जी से, लेकिन अभी पूजा के बीच में नहीं पूछ सकती, इससे अच्छा है मैं अपना काम शुरू करूं, वैसे भी बहुत दिनों से कुछ अच्छा नॉनवेज नहीं खाया, आज ही बना लेती हूँ। रानू को ये बिल्कुल भी नहीं पता था कि आज से सावन शुरू हो गए हैं, इसलिए राधिका इतना पूजा पाठ कर रही है। एक तरफ जहां राधिका सावन के पहले दिन की खुशी में घर में कीर्तन करने की सोचती है, वहीं दूसरी तरफ रानू नॉनवेज बना रही होती है। कुछ समय बाद राधिका अपनी पड़ोसन को बुलाकर घर आती है, तो देखती है रानू आराम से सोफे में बैठकर बिरयानी खा रही होती है, जिसे देखकर राधिका गुस्से में कहती है,
ए भगवान, मेरी बहू ने तो पूजा शुरू होने से पहले ही खत्म कर दी। इसने तो सावन के पहले दिन ही मेरा घर अपवित्र कर दिया। अब मैं क्या करूंगी भगवान। माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, मुझे सच में नहीं पता था कि आज से सावन शुरू हो रहे हैं। मैंने बहुत दिन से नॉनवेज नहीं खाया था, इसलिए मैंने बना लिया। अरे राधिका, तेरी बहू ने तो पूरा अपशगुन ही कर दिया। अब हम तेरे घर में नहीं आ सकते। चलो सब, वरना हम भी अपवित्र हो जाएंगे। बिमला और बाकी सब ऐसा मत करो, रुक जाओ। मैं अभी फिर से पूरे घर की अच्छे से साफ सफाई कर देती हूँ। गलती तो सबसे होती है ना। राधिका, अब तेरे घर में रुककर हम क्या करेंगे? कहाँ हम सब लोग सावन शुरू होने के एक दिन पहले ही पूजा पाठ करते हैं, और आज तेरी बहू सावन में नॉनवेज खा रही है। अरे, इससे सावन में भी रुका नहीं गया। देखिए, मैंने बोला ना, मुझसे गलती हो गई। मैंने जानकर नहीं किया है। मुझे नहीं पता था कि यह सावन का पहला दिन है। बहू, तू कौन से जमाने में जी रही है कि तुझे यही नहीं पता कि सावन कब है और कब क्या। इतना क्या तू अपने इस नॉनवेज में डूब चुकी है। मैं तेरी जैसी बहू को अपने घर में नहीं रख सकती। निकल जा मेरे घर से। मुझे माफ कर दो माँ जी, मुझे घर से मत निकालो। मैंने ये सच में जानबूझ के नहीं किया, मेरा विश्वास करो। क्या हुआ माँ, इतना शोर क्यों हो रहा है? और अभी तक आपका कीर्तन चालू नहीं हुआ? और विमला आंटी, आप सब अंदर आइए, घर के बाहर क्यों खड़े हैं? अरे बेटा, ये तो अपनी पत्नी से पूछ, जिसने सावन में नॉनवेज खा के मेरा पूरा घर गंदा कर दिया, मेरी पूरी मेहनत खराब कर दी। क्या रानो, तुमने आज भी? अरे शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अरे कम से कम अब सावन में तो छोड़ देती। हमने तो तुम्हें अब खाने के लिए भी मना नहीं किया। प्रेम जी, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे सच में नहीं पता था कि आज से सावन शुरू हो रहे हैं, वरना मैं कभी भी नॉनवेज नहीं बनाती। मुझे दिल से अपनी गलती का एहसास है, मुझे माफ कर दीजिए और एक और मौका दे दीजिए। मैं सावन में कभी भी नॉनवेज नहीं खाऊंगी और कल से अच्छे से पूजा पाठ करूंगी। मुझे घर से मत निकालिए माँ जी, प्लीज। रानू को उसकी गलती का एहसास होते देख राधिका उसे माफ कर देती है और एक और मौका दे देती है, जिसके बाद एक बार फिर राधिका पूरे घर की सफाई करके दोबारा पूजा पाठ करती है और अगले दिन से रानो भी सच्चे मन से बाकी के दिन अच्छे से पूजा करती है और नॉनवेज भी नहीं खाती है।